व्यूअर्स हमने पिछले लेसन में मुख्तलिफ अल्फाज माना को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाए थे। आज मज़ीद वो अल्फाज माना के जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आते हैं, उन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले अल्फाज माना की मदद से हम मज़ीद जुमले बनाएंगे। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले जुमलों में पहला रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले अल्फाज मानों में पहला लफ्ज़ मिदाद। मिदाद के माना है पेंसिल के। खुदकार बाल पेन। दफ्तर कॉपी को कहते हैं। ये जो मेरे हाथ में इसको कहते हैं मैजिक। मैजिक यानी मार्कर। ठीक। वो जुमले के जो किचन से ताल्लुक रखते हैं, वो अल्फाज माना के जो किचन से ताल्लुक रखते हैं, जो खाने पकाने की चीजों से ताल्लुक रखते हैं, वो चंद अल्फाज माना ये हैं। काशुक, बुश्काब, चिंगार, चाकू, माहिताबे, दीवान, फिंजान। काशुक चमचे को कहते हैं, बुश्काब प्लेट को कहते हैं, चिंगाल कांटे को कहते हैं, चाकू छुरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माहिताबे माहिताबे फ्राई पैन, लीवान गिलास को कहते हैं, फिंजान कप को कहते हैं। इस्तेकान गिलास, एक छोटा गिलास इस्तेमाल किया जाता है उमन चाय वगैरह पीने के लिए, उसको इस्तेकान कहा जाता है। वो अल्फाज माना कि जो खाने पीने के औकात से ताल्लुक रखते हैं। सुबहाने नाश्ते को कहते हैं, नाहार खाना दोपहर का खाना यानी लंच, शाम रात का खाना डिनर। ग़िज़ा कोई भी खाना जो पकता है उसको ग़िज़ा कहा जाता है। मसलन कहा जाता है ग़िज़ा हाजिर अस्त यानी ग़िज़ा हाजिर है, मौजूद है, या ग़िज़ा आमादे अस्त यानी ग़िज़ा तैयार है, खाना तैयार है। ब्रिंज वो चावल जो अभी पक्के नहीं है, कच्चे चावलों को ब्रिंज कहा जाता है। नान या नून बोला जाता है। पढ़ने लिखने में नान लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने में नून अलिफ को वाव से तब्दील कर दिया जाता है बोलते वक्त। नून रोटी को कहते हैं। सीबे जमीनी आलू को कहते हैं। प्यास प्याज को कहते हैं। शीर दूध को कहते हैं। फिलफिल मिर्च को कहते हैं, लेकिन फिलफिले सब्ज कहा जाएगा तो हरी मिर्च, फिलफिले सियाह कहा जाएगा तो काली मिर्च, और फिलफिले किरमिज कहा जाएगा तो लाल मिर्च कहलाएगी। मुर्ग मुर्गी को कहा जाता है। गोश्त मुर्ग यानी मुर्गी का गोश्त, गोश्त को कहा जाता है। रोगन तेल को कहा जाता है। अब रोगन में दो किस्में हैं रोगन की। एक रोगन जामिद है, और रोगन जो तेल की सूरत मिलता है उसको रोगन माए कहा जाता है। रोगन माए यानी तेल, और रोगन जामिद यानी घी। वो तेल जो जमा हुआ होता है उसको रोगन जामिद कहा जाता है, जो कि हमारे अमूमन घी की सूरत में लिया जाता है। उजाक गाज यानी गैस से चलने वाला चूल्हा। चाहे चाय की पत्ती खरीदने जाए या चाय की पत्ती लेने जाए चाय कहा जाता है, या बनी हुई चाय ली जाए उसको भी चाय ही कहा जाता है। शक्कर चीनी को कहा जाता है। नमक को कहा जाता है। आर्द आटे को कहा जाता है। नुखुद चना, लप्पे चने की दाल को कहा जाता है। ये थे चंद अल्फाज माना। अब हम चलते हैं बाज वो अस्मा के जिनके जरिए से इशारा किया जाता है। वो कौन से हैं? वो इन, ये, ऑन लिखा ऑन जाता है, पढ़ा जाता है ऊन, लिखा ऑन जाता है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो इसके एक अलिफ को वाव से तब्दील कर दिया जाता है, बोलते वक्त कहा जाता है ऊन। इन और ऊन इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन इन्हीं अल्फाज माना की मदद से अगर मैं इन अस्मा इशारा को इस्तेमाल करूं तो इन अस्मा इशारा को इस्तेमाल करते हुए मैं कहूंगा इन मिदाद अस्त, ये मिदाद है। इन खुदकार अस्त, ये बाल पेन है। उन दफ्तर अस्त, वो दफ्तर है। इन काशुक अस्त, ये काशुक है। उन काशुक अस्त, वो काशुक या चमचा है। इन ब्रिंज अस्त, ये कच्चे चावल हैं। उन सीब अस्त, उन सीबे जमीनी अस्त, वो आलू है। उन शीर अस्त, वो दूध है। इन शिकर अस्त, ये शिकर है। इन रोगन जामिद अस्त, ये घी है। उन रोगन माए अस्त, वो रोगन माए है यानी तेल है। इन चाय अस्त, ये चाय है। उन नून अस्त, वो रोटी है।
این وقت صبحانے است، یہ وقت صبحانے کا ناشتے کا وقت ہے۔ این استقان است، یہ استقان ہے۔ این اور آن کا استعمال اشارے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے این یا اون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے چند الفاظ مانا اور وہی پچھلے فعلوں میں سے چند فعلوں کو استعمال کرتے ہوئے اسماء اشارہ کا استعمال کیا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں مزید کچھ نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔